हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ प्रोवाइड कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर हम कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2। एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट में हम लोग एमसीक्यूज को डील करेंगे। सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। दैट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल रहे हैं, वो मिलते रहेंगे आगे, जिसमें हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से। फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ, डीपीपी जिसे हम बोलते हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगी। जो जिस दिन ये एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा उसी दिन ये डीपीपी की शीट मिलेगी। उसके अगले दिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आपको मिलेगा सोल्यूशन का वीडियो, जिसमें आप ये क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं, इस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियो में। फिर आता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जो कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार करा देंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो यहाँ पे वीकली या फिर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में हुआ करेगा, जिससे आप अपने फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं लाइव। वीकली टेस्ट पेपर यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके हुआ करेंगे। गाइडेंस आपको पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, यहाँ पे चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन आपको मिलेंगे, जिसमें एक पूरा चैप्टर समराइज्ड फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी, जो कि आपके नॉलेज, आपके कंसेप्ट को चेक करेगी कि भाई कितनी लर्निंग आपने की है इस पूरे कोर्स को अटेंड करते हुए। एक्सपैंडेड ऑक्टेट अकर्स इन, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि किसमें एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आयन एटम पे आपको मिलते हैं। तो यहां पे जैसी PF5 मुझे दिखा, PF5 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे आंसर्स जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डायरेक्टली आंसर्स बताऊं, एक्सप्लेनेशन लिमिटेड दूं, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी समझाई हुई हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि अभी भी आपने अगर सीधा ये प्रैक्टिस शीट को देख रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आप पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखें, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए। ठीक है, देखिए PF5। ठीक, नेक्स्ट, द लेसर कोवैलेंसी ऑफ FeCl2 ओवर FeCl3 इज ड्यू टू लोअर पोलराइजिंग पावर ऑफ Fe2+ देन दैट ऑफ Fe3+ आयन। लोअर पोलराइजिंग पावर ऑफ Fe3+ देन दैट ऑफ Fe2+ आयन। अब पोलराइजिंग पावर मतलब सामने से मैं जा रहा हूं तो मेरी पोलराइजिंग पावर होगी किसी मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की। तो चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांगली किसी को पोलराइज कर पाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई Fe2+ जो है उसकी पोलराइजिंग पावर कम है एज कंपेयर टू Fe3+। Fe3+ जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर मतलब वो किसी को पोलराइज ज्यादा तेजी से कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका A होगा। An element X has low ionization energy and another element Y has high electron affinity। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि एक एलिमेंट की अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और दूसरे एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी इनने क्या बोला है, हाई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर काफी ज्यादा है तो ऐसे केस में एक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो इस केस में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने की जो कंडीशंस हैं आप उसे देखिएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। Which of the following statements regarding pi bond is not true? इनमें से pi bond के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब गलत है। It may be formed by the overlapping of p atomic orbitals। ये बिल्कुल सही है कि p के ओवरलैपिंग के कारण एक्चुअल में pi bond बनता है। It has no independent existence। बिल्कुल सही है कि सिग्मा बॉन्ड के बिना pi bond नहीं बन सकता। It is weaker bond as compared to सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ये एक वीक बॉन्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी ना बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बनने मतलब इनके कारण ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जब ये ओवरलैपिंग होती है तो। ठीक है, सो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा हमारा ये गलत होगा। दैट मींस दिस इज नॉट ट्रू। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो C बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इतनी है। तो मतलब सबसे बड़ा बॉन्ड, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा C
सिंगल बॉन्ड सी। जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना एटम्स पास आते जाएंगे। सबसे छोटा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, उससे बड़ा सी डबल बॉन्ड सी, उससे भी बड़ा सी सिंगल बॉन्ड सी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? KCl is soluble in water, KCl पानी में soluble है, बिल्कुल ठीक है। HCl conducts electricity in its aqueous solution, बिल्कुल सही। HCl पानी में जाते ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि वो अभी वो कोवालेंट है। HCl is a covalent molecule, जब उसको पानी में डालते हो तो वो आयनिक हो जाता है और वो H+Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। एसिटिक एसिड इज soluble in water, बिल्कुल सही है। एसिटिक एसिड जो है वो पानी में soluble है। And the bond formed between aluminium and fluorine is covalent. एल्यूमिनियम एक मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, इनके बीच का बॉन्ड कोवैलेंट नहीं होगा, आयनिक होगा। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। NH4 is isostructural with NH4+, NH4+ अमोनियम आयन। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर जैसा। सो NH4+ आइसोस्ट्रक्चरल है किसके? NH4+ जो होता है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और इनमें से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का है। ये हमने डिस्कस किया है एक्सप्लेनेशन वीडियो में, एग्जाम्पल भी कर इसके साथ, एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली CH4 को हमने डिस्कस किया है। सो NH4+ हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सेम गोज विद CH4, उसके पास भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। So CH4 is the correct answer. In water molecule, the bond angle is 104.5 degrees around oxygen is accounted due to, जो ऑक्सीजन के पास 104 डिग्रीज का एक एंगल है, वो किसके कारण इतना बड़ा एंगल हो गया है? ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, वो दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं, वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर नहीं, वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ही तो बन रहा है जो हमारा वाटर का ऐसा वो होता है ना स्ट्रक्चर। तो यहां पे दो लोन पेयर होते हैं एक्चुअल में, इन दोनों का रिपल्शन हो रहा होता है, इसके कारण एंगल 104.5 डिग्रीज का होता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर पोलर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स, इनमें से ज्यादा पोलर कौन सा है? देखो, अगर हम इन सब की बात करें तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, आप देख रहे हो हाइड्रोजन सब में कॉमन है। ऑक्सीजन यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा पोलर बॉन्ड क्रिएट करेगी। तो करेक्ट आंसर इज ए, O and H बॉन्ड। ठीक। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन को बना लेते हैं सबसे पहले। यह हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन है। चलिए इसमें बॉन्ड्स काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12, ये हो गए 12। कौन कौन से? ये जितने भी ग्रीन कलर से कलर किए हुए बॉन्ड्स हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो वी हैव टोटल 12 सिग्मा एंड 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, ये 3 पाई बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस सेम ज्योमेट्री। अगर हम इन सब की बात करें तो F2O एंड H2S पजेस सेम ज्योमेट्री। इसका रीजन है कि जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जिसके कारण ये ज्योमेट्री सेम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो F2O एंड H2S फॉलो द सेम ज्योमेट्री। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H2 इज, C2H2 की अगर हम बात करें तो ये है हमारा C2 और ये है H2। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है बीच में। अब हम काउंट करें फटाफट, ये बीच वाला एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा और ये सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक ऊपर वाला पाए एक नीचे वाला पाए, 2 पाए बॉन्ड्स। ठीक है, सो 3 सिग्मा एंड 2 पाए, आंसर इज 3 and 2, ऑप्शन सी। A species H3O+ pyramidal in shape, the number of lone pair of electron is, H3O+ की अगर हम बात करें तो वैसे ये होता है वाटर का जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं, बट एक लोन पेयर को यहाँ H+ ने घेर लिया है, तो कितने लोन पेयर बचे?
एक लोन पेयर। सो द आंसर इज 1 लोन पेयर। ठीक, द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज, अभी हमने बनाया था H2O मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, देखिए V शेप। सो ये V शेप्ड है। द कोवैलेंसी ऑफ N इन NH4 प्लस आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, कोवैलेंसी किसके बराबर होती है, NH4 प्लस में, जहां तक मैं देख सकता हूं NH3 का स्ट्रक्चर तो ये होता है जहां कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बट एक ऐसा होता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को मिला के 4 की कोवैलेंसी आती है। ठीक है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 है, जो कि है कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का टोटल। ठीक है, two substances X and Y are dissolved in water under suitable conditions. X is a gas while Y is a solid under normal conditions. Solution of Y is found to conduct electricity but not X. Y जो है वो electricity conduct कर रहा है, X नहीं कर रहा। Based on the conclusion, identify the nature of bond present in X and Y with appropriate reason as given below. अब कुछ reason दिए हैं नीचे, arrange the steps given below in a sequence. उन्हें steps दिए हैं, इन्हें हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है और आगे सीक्वेंस भी हमें ये डले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Y is a solid at room temperature, X on dissolution in water does not conduct electricity। यहां X और Y के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखें जरा। Aqueous solution of both ionic compounds and polar covalent compounds conduct electricity because of the presence of free ions। ये एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए 3। ठीक, सो 3 शुड बी द फर्स्ट वन। All ionic compounds are solids and most of the non-polar covalent molecules are gases or solids at room temperature. Polar covalent compounds are liquids or gases. So सबसे पहले उन्होंने polar covalent compounds में free ions हैं वो बताया, फिर वो आए कि जो ionic compounds होते हैं, ठीक है, पहले तो उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया आयनिक और पोलर दोनों के बारे में, फिर उन्होंने बात करी है ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर गैसेस और सॉलिड्स। ठीक है, तो पहले जनरल स्टेटमेंट फिर इंडिविजुअल बात करी दोनों के बारे में, इसका मतलब ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट बात किसकी है, एक्स और वाई की बात करनी है, तो हम पहले एक्स के बारे में बात करेंगे ऑर्डर में एक्स एंड वाई के हिसाब से। फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन अबाउट एक्स एंड देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट वाई। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन का ऑर्डर मांग रहे हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैं पहले बोलूंगा कि भाई ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ आयनिक एंड नॉन ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका रीजन। फिर मैं बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर में। फिर मैं बताऊंगा कि एक्स के बारे में क्या है, फिर मैं बताऊंगा वाई के बारे में क्या है। तो सबसे पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 1 है। चलिए देखते हैं 3 4 2 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बिलो। अरेंज द गिवन पॉइंट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। उन्होंने बोला है कि भाई एक सीक्वेंस में आप पॉइंट्स को अरेंज करो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2p y ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम ओवरलैप लैटरली, ये तो एक्सप्लेनेशन है। 10 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन, अच्छा 10 आ गया, इसका मतलब ये आखिरी पॉइंट होगा। जब फाइनली हम एक्सप्लेन करके बोलते हैं ना 10 नाउ दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, तो 10 एक्चुअली किसी भी एक्सप्लेनेशन में लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो मैं यहां 4 डाल देता हूं। ठीक है, all the 3 2p orbitals are perpendicular to each other, hence 2pz orbitals of each oxygen atom overlap end to end and form a sigma bond। फिर आता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। फिर दूसरा पॉइंट हमने ढूंढा, ऑल द 3 2p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर। अब हम 3p और 2p ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे हैं जनरल। पहले ऑक्सीजन का स्टेटमेंट लिखा, फिर हम 2p ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे, तो हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे कि भाई 2py ऑर्बिटल्स ऑफ ईच ऑक्सीजन ओवरलैप लैटरली साइडवाइज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, फिर हम ये बताएंगे। एंड फाइनली हम बोलेंगे 10 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम इन विच 1 pz सिग्मा बॉन्ड एंड 1 py पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो 10 वाला स्टेटमेंट लास्ट में आता है। ये हमको सीक्वेंस बताना है हमारे एक्सप्लेनेशन का। पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, फिर आप p ऑर्बिटल्स के बारे में बताओगे, फिर आप ये बताओगे कि भाई 2pz ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है। फिर हमने 2py के बारे में बताया। 2pz के बारे में ही पहले क्यों बताया, क्योंकि 2pz की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एंड टू एंड हो रही है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, तो इसलिए मैंने 2pz के बारे में पहले बताया। फिर मैंने 2py के बारे में बताया क्योंकि वो साइडवेज लैटरल ओवरलैपिंग थी। केमिकल बॉन्डिंग में आप सुनिएगा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड फाइनली 10 वाला जो स्टेटमेंट है कि हाँ भाई 10 डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन एटम्स के बीच में वो pz और py के बीच में बने हुए हैं। सो ऑर्डर शुड बी 4 3
1 2. Let's check. 4 3 1 2. Option B. ठीक. The necessary steps required to the formation of CCl4 by Lewis electron dot structure have been jumbled. ये CCl4L small है. Arrange them in a sequence. Sequence में हमें इनको अरेंज करना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले है 10 एन इलेक्ट्रॉन, फिर 10 वाला स्टेटमेंट तो लास्ट होता है, हम इसको 4 लिख देते हैं. 10 an electron pair is shared between, है ना. Write the symbol of chlorine and represent its valence electron. Write the symbol of carbon and represent its valence electron. एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां भी आएगा कार्बन वाला हम पहले डॉट स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं. वो जो स्ट्रक्चर दिए हैं ना, वो इनसे रिलेटेड दिए हैं. मतलब ए जो है वो इससे रिलेटेड है, जो बी है वो इस बी वाले स्टेटमेंट से, सेकेंड वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो सी है वो इससे रिलेटेड है. तो कार्बन का पहले बनाएंगे हम, कार्बन को पहले बनाएंगे फिर क्लोरीन बनाएंगे, है ना. तो ये कार्बन वाला जो पॉइंट है ये पहले आएगा, मतलब जहां भी आएगा 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब फिर क्लोरीन वाला आएगा, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ हम क्लोरीन बनाएंगे, और लास्ट में आएगा 1. ठीक है. सो लास्ट में आएगा 1. अब ये फोर्थ वाला इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. देखते हैं. When carbon combines with 4 chlorine atoms, the carbon atom contributes 4 electrons for sharing, whereas each chlorine atom contributes only 1 electron for sharing. Thus both the atoms in CCl4 attain an octet. तो ये स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, और कार्बन एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन इसे, एक इलेक्ट्रॉन इसे, एक इलेक्ट्रॉन इसे, और एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर किया गया. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम स्टेटमेंट देंगे कि भाई कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो ये थर्ड आएगा. और फिर फाइनली 10 एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन C एंड Cl. तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1. क्लियर. चेक करते हैं. 3 2 4 1. ऑप्शन डी. Which among the following substances does not conduct electricity in its aqueous solution? Aqueous solution में कौन conduct नहीं करता है electricity को, वो है ग्लूकोज एंड अल्कोहल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में जाते ही H+Cl- में ब्रेक हो जाता है. कॉमन सॉल्ट NaCl पानी में जाते ही Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है. ग्लूकोज और अल्कोहल डिसोसिएट नहीं होते पानी में, उनके पास आयनाइजेबल H+ नहीं होता. So glucose and alcohol do not conduct electricity because they do not dissociate in water. The ease of formation of the following chlorides is maximum. Maximum सबसे आसानी से क्लोराइड किसका बन सकता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीजियम का साइज इनमें से सबसे बड़ा है. बड़ा साइज सीजियम का वो मेटल है. क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही वो आएगा मेटल में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेगा. तो क्लोरीन का सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन सीजियम में से निकाला जा सकता है. इसलिए CaCl2 को CaCl के साथ आयनिक बॉन्ड सबसे अच्छे से बनेगा और सबसे जल्दी बनेगा. ठीक है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, Na undergoes oxidation and acts as oxidizing agent. Na का ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. क्यों? क्योंकि NaCl के फॉर्मेशन में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है. सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो अब सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत. Na undergoes reduction and Cl undergoes oxidation, ये भी गलत. Cl undergoes reduction, Cl रिडक्शन हो रहा है मगर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो Na acts as reducing agent and Cl acts as oxidizing agent. बिल्कुल सही है ऑप्शन डी. The valence electronic configuration of 2 elements are 4s1 and 3s2 3p5. The type of bond expected to be present between them is, फोर्थ शेल का पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मेटल है, चौथे शेल में पहला इलेक्ट्रॉन 4s1 क्या बताता है, चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. 3s2 3p5 क्या बताता है कि तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. 3s2
3p5 बता रहा है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसमें चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, दिस इज अ मेटल, है ना, एंड दिस इज अ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी। द एंगुलर शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ड्यू टू वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, नहीं, वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। अभी हमने कुछ देर पहले ये डिस्कस किया था कि जो एंगुलर शेप है वाटर मॉलिक्यूल का, वी शेप का, वो लोन पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन के कारण होता है। द एलिमेंट दैट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड अमंग ए, बी, सी एंड डी इज, ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर एटॉमिक नंबर 11, बी 12, सी 13 और डी 19। सबसे अच्छा मेटालिक बॉन्ड सी में बनेगा क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है, तो उसके ऊपर 3 चार्ज आ जाएगा। सी के ऊपर एटॉमिक नंबर कितना है सी का, 13, कॉन्फिगरेशन 283, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सी के ऊपर 3 का चार्ज आ जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड शो करेगा, चार्ज ज्यादा है ना उसके ऊपर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Identify the compound that exhibits maximum ionic character among the following. Maximum ionic character, magnesium chloride, barium chloride, sodium chloride, cesium chloride. करेक्ट आंसर है सीजियम। सेम, सीजियम का साइज बड़ा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आएगा सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड CH_Cl के अंडर में बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हमने अभी कुछ देर पहले एक इसका सिमिलर क्वेश्चन किया था, एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने ये समझा हुआ है कि जो मेटल है उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होना चाहिए। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल की अगर लो होगी तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नॉन मेटल की है वो हाई होनी चाहिए। तो मुझे सीधा कॉम्बिनेशन जो था वो यहाँ लो और हाई का दिखा, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे, एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे जिससे प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी आ जाए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स pp ओवरलैप टेक्स प्लेस इन। अब pp ओवरलैप उसी में होगा ना जिसमें p ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन में तो है नहीं, बेरिलियम में नहीं है, फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन में है, और HF में H में नहीं है, तो दोनों में P होना चाहिए ना, तो दोनों फ्लोरीन एटम्स में एक में भी P है दूसरे में भी P है, तो फ्लोरीन हैज P, दैट इज वाई दोनों में PP ओवरलैप हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स H बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किसमें देखने के लिए मिलती है, NH3 PH3 H2S CH4। अमोनिया में NH3 में मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वह हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो NH3 में N एक एटम, एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है हाइड्रोनियम आयन में H3O प्लस में, उसकी क्या कोवैलेंसी किसके बराबर होगी। अब कोवैलेंसी मैंने आपको अभी बताया था कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों के बराबर होती है, तो कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बराबर कोवैलेंसी ऑक्सीजन की होगी। A solid compound A consists of simple ions. Solid compound A है, उसमें simple ions है, ions है, तो choose corresponding answer from the choice. Nature of the bond present in A will be. अब obvious चीज है, ions है तो ionic bond ही होगा, तो ऑप्शन A is correct. ionic bond तो होगा ही, है ना। चलिए इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2 कंप्लीट होते हैं जिसमें एमसीक्यूज थे। अब आपको ये बताया जाए मैग्नेट ब्रेन्स पे आप अपने वीडियोस को कैसे देख सकते हैं, तो देयर आर 3 ऑप्शंस। मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, जिसमें आप यूट्यूब चैनल पे सर्च पे डाल सकते हैं, आपको जो भी देखना है वो वीडियो आप सर्च पे डालिए, प्लेलिस्ट सेट करिए, फिल्टर्स में प्लेलिस्ट सेट करिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी बार वीडियोस देखने हैं आप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करेंगे अपने स्टोर से, एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से, उधर पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप मिलेगा, आप उसमें जाइए, एंटर हो जाइए, अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए और आपको जो भी आपसे रेलेवेंट जो वीडियोस हैं आप उन्हें देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com, वहां जाके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। वहां भी पूरे कोर्सेज, जो यहाँ कोर्सेज दिए हुए हैं, ये सारे कोर्सेज वहां पे भी अवेलेबल हैं, और आप इन पे क्लिक करके और अपने जो कोर्स आपका ओपन होगा उसके बाद आप उन वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो सीक्वेंस में आराम से मिलेंगे। ठीक है, सो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास,
इसके अलावा आप YouTube पे तो मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मैग्नेट ब्रेन्स के मिलते रहें। मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन 100% फ्री है, जो कि क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ आपको मिलती है। 24/7 आपके पास अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे कोई कूपन कोड या कोई बाय नाउ, मतलब कुछ चीज खरीदनी नहीं है, सब कुछ फ्री है। So keep watching Magnet Brains and thank you for watching this video.